एक नया कानून भारत में बना है। भारत का ये नया कानून हमारे बच्चों के लिए बहुत ही वेदनादायक है और ये जो कानून बनाया गया है, वो कानून ये है कि भारत में सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी, उसका इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा की जो भाषा होगी, वो हिंदी होगी और हिंदी के सारे किताबें जो है वो छापी है। कल हमने देखा है कि मेडिकल की एमबीबीएस की जो सिलेबस है, जो किताबें हैं, वो हिंदी में छापी गई है और एक आदेश बीजेपी के मंत्री ने दिया है कि इसके बाद जो डॉक्टर्स है, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन जो दवाई लिख के देते हैं, वो हिंदी में दे। आखिर अचानक मोदी सरकार को हिंदी से इतना प्यार क्यों होने लगा है? और अगर आपको इंग्लिश से नफरत है, तो फिर आप संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? आप बच्चों की लैंग्वेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत क्यों नहीं दे रहे हो? हिंदी क्यों देना चाहते हो? तो ये हिंदी लैंग्वेज करना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में चल रहा है। उनको भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों ने कह दिया था कि शिक्षा का अधिकार शूद्रों को नहीं होना चाहिए, उसी तरह से अब ये नया वर्ण व्यवस्था चल रहा है कि शूद्रों को सिर्फ हिंदी पढ़ा। क्या बोला तूने? तो सुना आप लोगों ने। मुझे तो ताज्जुब होता है कि कोई आदमी इतना बेअक्ल कैसे हो सकता है। अन्यथा इसका कोई बहुत बड़ा बुरा मकसद है जो भारत देश के भी खिलाफ है। अंग्रेज़ों से प्रेम और अंग्रेजी से इतनी मोहब्बत, इसकी आपको इसकी पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगी। अब मैं कहने तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मैं डर रहा हूँ कोई SC/ST एक्ट न लग जाए मेरे ऊपर। मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि यद्यपि अंग्रेजी पढ़ पढ़ के सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। भाइयों, आप इसका अर्थ तो समझ ही गए होंगे इस पंक्ति का। तो इसका दर्द भी समझ लीजिए कि इसका दर्द क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। इसका दर्द ये है कि भारत सरकार जो है वो शिक्षा देने का प्रयास हिंदी माध्यम कर रही है। यानी कि अब हिंदी अनिवार्य होगी और जो डॉक्टर अपने पर्चे में लिखेंगे, जो अब तक अंग्रेजी में लिखते थे, वो भी अब हिंदी में लिखा जाएगा। विज्ञान की पुस्तकें हिंदी में छपेंगी जिससे सर्वसुलभ हो, सबको आसानी समझ में आए। अब इसकी दिक्कत क्या है कि इसका कहना है कि सरकार जो है केवल शूद्रों को हिंदी पढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये एक षड्यंत्र है। कैसी बात है। एक तरफ ये आधुनिक भारत की बात करते हैं और अभी तक ये अपने ही जाति से बाहर नहीं निकल पाए उसी मानसिकता से। अभी भी शूद्र जैसे शब्दों को लेकर बैठे हैं, जबकि आज आज़ाद भारत में कहीं भी साधारणतया जो कि तथाकथित उच्च जाति से घोषित किया गया, उनके द्वारा शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी अपने आप को शूद्र घोषित किए बैठे हैं। इसका विदेश प्रेम और अंग्रेजी से इतना प्रेम केवल यही झलकाता है कि ये अंग्रेज़ों और विदेशियों को अपने आप से श्रेष्ठ समझते हैं, भारतवासियों से, भारत देश से श्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए इतनी झलक इनकी अंग्रेज़ों के प्रति दिखाई देती है। कितनी मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बात है ये। देश का प्रधानमंत्री OBC, देश के राष्ट्रपति माननीय शेड्यूल ट्राइब की हैं माननीय मुर्मू जी, अन्य प्रशासनिक और नेता लोग तुम्हारे ही बैच के, तुम्हें मिल रहा आरक्षण। फिर भी कोई अगर सरकार की तरफ से कोई नीति आती है तो तुम्हें ये लगता है कि ये सिर्फ हमारे ऊपर टारगेट करके किया जा रहा है। कैसी बात है कर रहे हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कभी भी किसी की जात देखकर उसका अपमान नहीं किया। मैं भी गांव देहात से आता हूं, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं। लेकिन जब तुम हमारे खिलाफ़ बात करते हो तो कष्ट होता है। बार बार मनुवाद, ब्राह्मणवाद बोल बोल करके जब हम टारगेट करते हो और हम कुछ कहें तो SC/ST एक्ट। खुद को अभी तुम शूद्र माने बैठे हो, तुम लोग खुद को शूद्र से पन से बाहर नहीं निकाल रहे हो। इसमें किसकी गलती है? हम तो नहीं कहते तुम्हें कि तुम शूद्र हो, तुम खुद ही स्वीकार किए बैठे हो। तुम केवल एक जंग खड़ी करनी चाहते हो जिसकी कोई वजह नहीं रह गई है अब आज़ाद भारत में। इसलिए समाज को बांटने का कार्य बंद कर दो और प्रेम से रहो, जिसमें सबका भला है, हमारा भी और तुम्हारा भी। अब इन लोगों का दोगलापन भी देख लीजिए।
इसका कहना है कि अगर भारत सरकार हिंदी पढ़ाना चाहती है तो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाती। अभी ये बात तो कह रहे हैं, अब अगर संस्कृत पढ़ाने की बात आ जाएगी तो कहेंगे ये देखिए ये हिंदुत्व का बढ़ावा दे रही सरकार, ये सवर्णों की भाषा है, सवर्णों को ऊंचा बढ़ा रही है, फिर हमारा जीना दूरभर हो जाएगा। जबकि अंबेडकर साहब ने भी जो है संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया था, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था। फिर भी एक मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर संस्कृत को राष्ट्रभाषा या सिर्फ उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा तो फिर यही लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे जो अभी कह रहे हैं कि हिंदी ही पढ़ाना है तो संस्कृत को पढ़ाइए। मैं खुद संस्कृत का छात्र हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे देश में कितने बेअक्ल लोग हैं जो ऐसी बातों को सच मान लेते हैं जो ये बोलते हैं। ये इसका तो मान लो एक एजेंडा है, पर इसके जो समर्थक हैं उनको तो कम से कम अक्ल होनी चाहिए। जैसा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान बिन मिटाए न हिय को सूल। तो किसी राष्ट्र की निज भाषा राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र की आत्मा होती है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था दिल्ली का, उसमें कई कॉलेज के लड़कों को जो निकल रहे थे कैंपस से बाहर, उनसे पूछा गया कि आप भारत के बारे में 50 शब्द बोलिए शुद्ध हिंदी में, केवल हिंदी में। वो नहीं, कोई नहीं बोल पाया। उसमें से इंग्लिश बोल रहे थे, वो हिंदी का उसमें अनुवाद नहीं कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, इंग्लिश आ ही जा रही थी। तो ये दशा है हमारे आज़ाद भारत देश में हिंदी की, हमारे निज भाषा की। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी निज भाषा का ही विकास तो करना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, न कि अंग्रेजी का। अंग्रेज चले गए और अंग्रेज़ों के गुलाम अभी बैठे हुए हैं जो अंग्रेजी को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। कितनी ही जाने अंग्रेजी में जो डॉक्टर लिखते हैं पर्चा इंग्लिश में लपेट घसीट करके, पता नहीं कितनी जाने उससे चली जाती हैं देश में गलत दवाइयाँ खाने की वजह से लोगों की, और पर्चा में जो दवा लिखा उसका उस ढंग से समझ ना पाने की वजह से। गांव कस्बों में, यहाँ तक कि शहरों में कितने लोग हैं जो अंग्रेजी अच्छे समझ पर पढ़ लेते हैं, वो तो अपनी हिंदी भाषा ही और अपनी मातृभाषा ही जानते हैं ना। तो जितने भी देश है, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, सभी अपना अपने देश की भाषा में ही बात करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। आपने कभी अमेरिका के राजनायक को सुना कि कभी उसने हिंदी में बात किया? जबकि हमारे यहाँ के राजनायक चाहे जाएं चाहे वो कोई आए वहाँ से, अंग्रेजी में ही लपेटेंगे। ठीक है, हमें दूसरी की भाषा ज्ञान होना चाहिए, और है भी, सबको है, मुझे भी है। पर दुख की बात यह है कि हम आज अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं, उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखिए और ये बेअक्ली की बातें करना छोड़ दीजिए। पूरा यूरोप कह रहा है कि संस्कृत की भारत की भाषा नहीं है, इस पूरी यूनिवर्स की भाषा है। वो दिन दूर नहीं जब यूरोप कहेगा, यूरोप का कोई भी देश, जर्मनी जैसे देश कहेंगे कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है, भारत की नहीं है। तब क्या करोगे? फिर डंका बजाना इसी तरह की, देखिए देखिए क्या हो गया। पत्तल तो पेटेंट करा ही ली ना हमारी जर्मनी ने, जो इतने पता नहीं कब से हमारे देश में चल रही थी। पत्तों की पत्तल जर्मनी ने पेटेंट करा ली। अब उसका पेटेंट हो गया कि जर्मनी ने इसका निर्माण किया है, विकास किया है। तो सोचिए, जो देश हमारे देश की पत्तल तक नहीं छोड़ रहे, वो हमारे देश की संस्कृति को कितना समझते हैं जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं, खैर कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे, और हम कहते हैं कि क्या गंवारपन दिखा रहे हो, क्या ये वो। मुझे इस बात में कोई आश्चर्य और संदेह नहीं कि इनको विदेशों से फंडिंग मिलती होगी ऐसा करने के लिए, क्योंकि ऐसा काम कोई राष्ट्रभक्त नहीं कर सकता। ये काम वही कर सकता है जो अंग्रेज़ी मानसिकता और अंग्रेज़ों का गुलाम हो। बार बार अपने वीडियो में कहता है कि अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो विदेश कैसे जाएंगे। इसको अपना भारत देश प्यारा नहीं है, विदेश जाने की इतनी पड़ी है। क्या करोगे वहाँ? वहाँ जाकर देश विरोधी काम करोगे, भारत देश को तोड़ने की बात करोगे, समाज को बांटने की बात करोगे वहाँ भी जा कर के। अच्छा ये वहीं चले जाओ, सब चले जाओ, जाओ।